अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी कि क्या करना है 98% स्कोर करने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में, बस करना आपको खुद पड़ेगा। पूरा का पूरा रास्ता आपको पता होगा, जाना आपको पड़ेगा, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। बाद में ये मत बोलना कि किसी ने बताया नहीं था या मुझे तो पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे है। हाय ह्यूमंस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव करना है इन योर बोर्ड्स 2025। अब जो हमारा टाइम है वो कितना रह गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। मिड नवंबर लगा के चले, 15 दिन हमारे नवंबर के, फिर दिसंबर के 31 डेज, जनवरी 31 डेज एंड फरवरी 28 डेज। इसमें भी कहीं पे न्यू ईयर है, कहीं पे क्रिसमस है, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, प्री बोर्ड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। टोटल कितने दिन हैं हमारे पास? वी हैव 105 डेज टू एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि फरवरी के बाद से आपका पूरा जो बोर्ड्स का कैलेंडर है वो शुरू हो जाएगा एंड फिर अपनी रिवीजन में हम लग जाएंगे। अभी क्या चेंजेस हैं हम ला सकते हैं? मैंने क्या किया था जो मैंने भाई इतना अच्छा स्कोर किया, आपको पूरी की पूरी यार मैं कह देती हूँ ऑनेस्ट एडवाइस दे दूंगी, ताकि बाद में रिग्रेट ना करो कि यार किसी ने बताया नहीं या मुझे पता ही नहीं था। काश कोई मेंटोर मिल जाती, काश कोई दीदी मिल जाती जो हमें भी गाइड करती। तो भाई 105 दिन है, 5 दिन भी हटा दो, 100 समझ लो, 100 दिन का अपना टारगेट लेके चलेंगे। मैं बता देती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एंड में बताने वाली हूँ। एंड के लिए इसलिए रखी है क्योंकि जो लॉयल सब्सक्राइबर्स होंगे, लॉयल बच्चे होंगे, वही देख पाएंगे। चलिए देखिए जी, रन स्ट्रैटेजी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताई। रन स्ट्रैटेजी क्या है, जो जानते हैं फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बता दो भाई दीदी मुझे रन स्ट्रैटेजी पता है और मैं वीडियोस रेगुलरली देख रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से मैं आपको लाइक कर दूंगी वो कमेंट को, मेरा वादा है जी। रन मैंने आपको बताया था यार, रीड करेंगे एनसीईआरटी को, ये बेसिक है, लेकिन केवल रीडिंग से कुछ नहीं होगा, तो अंडरस्टैंड भी करना होगा। यू से अंडरस्टैंडिंग आ गई और एन से क्या है, नोट्स। हमारा ये 3 स्टेप्स का जो है रोड मैप है। एनसीईआरटी पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के मैंने आपको 2 तरीके दिए हुए हैं। पहला है शॉर्ट नोट्स, राइट, जो रिवीजन में काम आ जाए। भले ही अपनी एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस है उसमें बना लो, या फिर अपनी एक अलग से नोटबुक रख लो शॉर्ट नोट्स के लिए। और दूसरे हैं आंसर राइटिंग नोट्स। आंसर राइटिंग नोट्स जिन्हें मैं क्या बोलती हूँ, रेडीमेड आंसर्स बोलती हूँ। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं दीदी यहाँ तक तो हमने कर लिया है, यही वाला जो पार्ट है रह गया है, क्या छोड़ दूँ? अब मैं इसका रास्ता बताती हूँ। देखो ठीक है, तुमने शॉर्ट नोट्स तक बना लिया है, इतना तुम्हारा 3 स्टेप हो गया है। अब जिसको ये करने में आलस आ रहा है उसको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो आपका ना 2 in 1 काम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके रेडीमेड आंसर्स भी बन जाएंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। एंड तक सुनना। देखिए जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसके नोट्स बना रहे हैं, रन करने के बावजूद क्या हमें वो याद हो रहा है, मेमोराइज हो रहा है? हाउ विल वी नो दैट? हमें कैसे पता चलेगा? जब हम खुद को टेस्ट करेंगे, है ना। टेस्ट कैसे करेंगे भाई? बिना देखे आंसर लिख के, बिना देखे आंसर लिखेंगे। यानी कि अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली है, अंडरस्टैंड कर लिया है, नोट्स भी बना लिए हैं, एक बार फाइनल रिवीजन करके उसको बंद कर दो और फिर क्या करना है, अपने आप को टेस्ट करेंगे। बिना देखे एनसीईआरटी से, नोट्स से आंसर लिखेंगे, समझे? तब हमारा जो रियल मैं कहूँगी रियल साइड है, कितना हम पानी में है, राइट, कितना दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। तो देखो 4 स्टेजेस हैं ये। रीड करना कर लिया है, मेमोराइज करना याद कर लिया है भाई, अगर आपने नोट्स तक बना लिया आपको काफ़ी हद तक याद हो गया होगा। तो भाई रीडिंग के बाद मेमोराइजिंग होती है, यानी कि याद कर पाता है बच्चा। फिर ये 2 स्टेप्स है जो आपको करने हैं इन महीनों में। रिकॉल,
रिकॉल कैसे करोगे? जब कोई क्वेश्चन आप देखोगे तो आप याद करोगे, हाँ यार मैंने क्या पढ़ा था, और वो रिकॉल से ही आप फिर लिखोगे ये जो मैंने बताया बिना देखे आंसर। तो रीड करना है, मेमोराइज करना है, फिर रिकॉल करना है, हाँ यार क्या पढ़ा था, इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, और फिर उसको लिखना है। ये पूरी प्रैक्टिस ही आपकी जो लॉन्ग नोट्स हैं, जो रेडीमेड नोट्स हैं, जो मैंने भी बनाए थे अपने टाइम पे, जो आपका गेम चेंज कर देंगी, जो आपका ये जो रिग्रेट है काश मैंने ये कर लिया होता, अभी भी जो है खत्म हो सकता है। शुरुआत कर दो, लिखने लगो और ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लो। कैसे करना है सब कुछ पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में लाई हूं, टेंशन मत लो। तो भाई ये हम करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, राइट। क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और सैंपल क्यों होगा भाई? बोर्ड्स के जैसा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, उसके आंसर्स लिखेंगे बिना देखे, जो मैंने आपको बताया, अपने आप को टेस्ट करेंगे। समझ गए बात? बहुत अच्छे। तो भाई सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है, अभी सितंबर में आया है 2024-25 के बोर्ड्स का, समझे। सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे कितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, और फिर हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम आपको 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाने हैं। 100 दिन रह गए हैं, ये टारगेट दे रही हूं। जिसने कर लिया वो भाई मार्च में बोर्ड एग्जाम देख के जब आएगा तो इसी वीडियो पे कमेंट छोड़ के जाएगा, दीदी यू वर राइट। एंड इसी चीज ने जो है मेरी पूरी जर्नी को चेंज कर दिया, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि मैंने उस टाइम एक्शन ले लिया था आपकी बात सुन के। समझे बात? तो भाई सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर और 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के, इन 100 दिन का अपना टारगेट रखेंगे। और ये सैंपल क्वेश्चन ऑब्वियसली पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होने चाहिए, जो बार बार रिपीटेडली आए हैं, और लेटेस्ट पैटर्न के होने चाहिए, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड भी आ गया है। समझे बात? बहुत अच्छे। अब ये कहाँ मिलेंगे, कौन से लें, मैं बता देती हूँ। हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है इतने मार्क्स लाने का? भाई रिवीजन करते जाएंगे और सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कितने सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। आगे चलिए जी। आज की इस अनाउंसमेंट के बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की तो टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी दीदी ले आई है अपने खुद के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ, ओके, फर्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो अभी सितंबर में रिलीज हुआ है, कंपिटेंसी बेस्ड लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर की किताबें आ गई हैं। ध्यान से सुनो, अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो तो भी आपके लिए कुछ है, टेंशन मत लो। तो भाई सबसे पहले तो दिखा दूं, बहुत पतली है भाई, मेरा मेन फोकस है यार पतली रखेंगे किताबें, ताकि आपको मोटिवेटेड फील हो, हाँ यार ये पतली सी है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अभी इतनी भारी भरकम किताब दे दूंगी तो आपको लगेगा अरे भाई पढ़ूं या ये इतनी मोटी किताब सॉल्व करूं। तो बहुत पतली पतली हमारी जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक्स हैं, राइट। कितने सैंपल क्वेश्चन पेपर है? 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और साथ ही में जो लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का वो भी गिवन है। अगर आपके पास दूसरी स्ट्रीम है तो भाई इंग्लिश कोर की भी एडुकार्ड की जो बुक है वो आ गई है, जिसमें आपके सैंपल पेपर की भी पूरी बुक है, ठीक है, ये पतली वाली, और साथ में प्रॉपर क्वेश्चन पेपर और बुकलेट है। ये बुकलेट है आंसर राइटिंग की, और ये क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपको पूरा 3 सेट्स हैं, पूरी आपको फील देंगे एक एग्जाम की। चलो देख लेते हैं क्या क्या है सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक्स में और हमें क्या फायदा मिलेगा। तो भाई सबसे पहले रिवीजन के लिए, ताकि हम आसानी से रिकॉल कर पाए, उसके लिए पहले ही कॉन्सेप्ट मैप्स हैं। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैप्स मैंने दे दिए हैं, ताकि फटाफट से रिवीजन किया और फिर अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने चले। उसके बाद देखिए, ये है हमारे कॉन्सेप्ट मैप्स रिवीजन के लिए, हर एक चैप्टर का गिवन है, बुक में ही इतनी पतली सी बुक है पर पूरी वैल्यू गिवन है। अच्छा जी, अब क्या है भाई, मैक्सिमम सैंपल पेपर है, यानी कि हर एक बुक में 10-10 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, 10 पेपर्स विद मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। ये जो सैंपल पेपर मैंने बनाया है ये पास्ट ईयर पेपर्स पे जो है बेस्ड है, बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं और नए स्टाइल पे बेस्ड है, राइट। जो सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 सितंबर में आया है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। समझे बात? लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं,
चलो दीदी, हमने ये तो समझ लिया है कि चैप्टर वाइज रिवीजन भी हो जाएगा आपकी बुक से, सैम्पल पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन ये बुक कितने की है? क्या ये बहुत महंगी है? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं कह रही हूँ पिज्ज़ा से तो सस्ती ही है, राइट? महंगे वाला पिज्ज़ा नहीं, वो जो पर्सनल पिज्ज़ा होता है 200 के अराउंड आता है, और हमारी किताब भी जो है 200 के अराउंड है, 220 224 ऐसे की आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, लोएस्ट कॉस्ट टारगेटेड बुक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, वो इस बुक को ले पाएँ, राइट? तो भाई 200 की चॉकलेट खाने से अच्छा, चॉकलेट गिफ्ट करने से अच्छा अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले लेना। पूरा जो बुकलेट है भाई, जिसके पास सारे सब्जेक्ट्स है वो पूरी बुकलेट ले सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगी। कैसे लेनी है? अमेजॉन के थ्रू आपको बुक मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जैसे ही ये जो वीडियो का टाइटल है उस पर क्लिक करोगे, पूरी डिस्क्रिप्शन लिंक आ जाती है, उसी में पहला लिंक मिलेगा, क्लिक करके अमेजॉन पे चले जाओगे और बुक को ऑर्डर कर देना, ठीक है? बहुत अच्छे। तो भाई क्योंकि हर स्टूडेंट का ड्रीम है एक टॉपर बनना, हो सकता है कि रक्षा गोपाल की जगह आप हो 2025 में, वी नेवर नो, एंड डेफिनेटली होगे। आई कैन से अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे, जो जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ, मेरे नक्शे कदमों पे चलोगे, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि यार मैंने भी वो सेम एग्ज़ाम दिया है, 98% स्कोर किया है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या स्ट्रैटेजी काम आएगी और क्या नहीं आएगी और क्या सही टाइम है ये चीज़ें करने का, राइट? तो होपिंग कि सीबीएसई रिजल्ट डे पे आपकी फोटो यहाँ होगी, राइट? एंड फटाफट से बुक को ऑर्डर कर लो, और जो मैंने आपको पूरा बताया 100 दिन का टारगेट, वो हम अपना लेके चलेंगे, साइड बाय साइड रिविजन जारी रहेगी। और भाई फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, जैसे ही आपने बुक ऑर्डर कर दी मुझे बता दो दीदी बुक ऑर्डर कर दी है, और जैसे ही बुक आपके पास पहुंचे मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग करके पोस्ट डाल देना, ताकि मैं रीपोस्ट कर दूं, और ऐसे ही जो हमारा ये स्क्वाड है वो बढ़ता रहे। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।